ठीक है। आज हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है। सब बच्चे हेडिंग लगाओ। साइंस की नोटबुक, न्यू नोटबुक बनाना है, ठीक है। साइंस की नोटबुक अलग रखना है। खिचड़ी खिचड़ी नहीं करना, मिक्स मिक्स नोटबुक नहीं बनाना। तो उसमें हेडिंग लगाओ, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, हेडिंग लगाओ, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। 1 मिनिट। लिहा पटकन. मराठी समजते का सगळ्यांना? कोणी असं आहे का मराठी नाही समजत? थोडीशी पण नाही? यशवी को थोड़ी सी भी नहीं समझती? भैया समझती है, बोलने नहीं आती। अच्छा, बोलने नहीं आती लेकिन समझती। यशवी तुझे समझती भी नहीं है थोड़ी सी भी, कि बोलने नहीं आती? भैया उसे कभी कभी वो मराठी रीड करती है पर उसे समझ में नहीं आती है। हाँ, अच्छा अच्छा। लिखा सब बच्चों ने? तुमको कैनन इवेंट पता है क्या? नहीं जान, तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुमको थोड़ी पता होगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। भैया कल आप एक शिकार की वीडियो बताने वाले थे ना भैया? कौन से चीज के शिकार की? भैया कौन सी तो भी वीडियो बताने वाले थे, आपने बोला था कल। बल थोड़े टाइम से बताऊंगा। अभी के लिए देखो ध्यान से, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है। बल तो पहले हम लोग बात करते हैं। तुमको पता है बच्चों, धरती पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थिंग्स होते हैं। हम अर्थ पे रहते हैं ना, अर्थ पे। तुमको पता है अर्थ से भी कुछ बड़ा पता है क्या तुमको? अर्थ से भी बड़ा, अर्थ से बड़ा कुछ नहीं पता तुमको? बताए धरती ना से भी भैया। बड़ा क्या पड़ा है? बताओ बताओ। जुपिटर। सन और जुपिटर जुपिटर। में ज्यादा बड़ा कौन है? सन और जुपिटर में ज्यादा बड़ा? सन। सन बड़ा है। सन क्या है? सन स्टार है। सन के आजू बाजू में सब लोग चक्कर मारते हैं। सन डॉन है, डायरेक्ट डॉन सोलर सिस्टम का। ठीक है। अगर कोई प्लेनेट ने अगर उसके सामने दादागिरी करने की कोशिश करी तो सन डायरेक्ट वाट लगा सकता है उसकी। ठीक है। देखो, ये ऐसा रहता है। मैं तुमको सच्ची वाला फोटो बताता हूँ, एक था रियल वाला। ये देखो, देखो इस फोटो में तुम देख पा रहे होगे कि सन इतना बड़ा है कि वो पूरे फोटो में भी नहीं आ रहा। इतना बड़ा है। सन कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि फोटो में भी नहीं आ रहा। उसके सामने हमारी अर्थ देखो, अर्थ दिख भी नहीं रही है अच्छे से। जूम करके बताऊंगा ना, जूम करके तो दिखेगी थोड़ी सी हमारी अर्थ। देखो थोड़ी सी। और उससे भी ज्यादा बड़ा कौन है अर्थ से? जुपिटर। ये देखो। लेकिन जुपिटर सन के सामने कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। और तुमको पता है क्या, सन से भी बड़ी बड़ी चीजें होती है। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ब्लैक होल। ब्लैक होल। मैं तो भैया ब्लैक तुमको होल। ब्लैक होल की भी नहीं, मैं तो तुमको दूसरे स्टार्स की बात कर रहा हूँ। सन से भी बड़े बड़े स्टार्स होते भैया हैं। ये देखो मैं तुमको बता पता रहा है हूँ, भैया। हमारा सन दिख रहा है क्या? हमारा सन ये फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। तुमको एक छोटा सा ऑरेंज ऑरेंज डॉट दिख रहा है क्या? मेरा माउस हिल रहा है वहां पे, देखो। ऐसे दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज डॉट? वो हमारा सूरज है। उससे बड़ा स्टार, उससे बड़ा स्टार, उससे बड़ा स्टार, उससे बड़ा स्टार, फिर उससे बड़ा ब्लैक होल। फिर उससे भी बड़ा स्टार, उससे भी बड़ा स्टार, इतना बड़ा बड़ा स्टार। हम अब तो हमारा सन दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा हो गया। तो हमारे सन से भी बड़े बहुत सारी चीजें। और ये बड़ी बड़ी चीजों से भी बहुत बड़ी चीज है। पता है क्या तुमको? वो बड़ी बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है जो अभी तक हमको पता चली है? जो सबसे बड़ी चीज हमको अभी तक पता चली है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स में ऐसे बड़े बड़े दूर दूर तक फैला है। हम सोच ही नहीं सकते, इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है, इसका कोई खात्मा भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है।
दूर दूर तक फैले वाला ये यूनिवर्स। और जो लोग ऐसे यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं ना, सब बच्चे ध्यान से सुनना, जो लोग यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं पता है? जैसे मुझे बताओ, जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाते उनको क्या बोलते हैं? गाड़ी चलाते उनको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? ड्राइवर। मुझे बताना, जो होटल में खाना कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, नहीं, ठीक उसको क्या बोलते हैं? शेफ ठीक। बोलते हैं, शेफ। और जो खाना ला के देता है, उसको क्या बोलते हैं? वेटर वेटर। वेटर। वेरी गुड। अच्छा, मैं तुमको और एक पूछता हूँ, जो स्कूल में पढ़ाते हैं हमको, उनको क्या बोलते हैं? टीचर। टीचर। वैसे ही जो यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं ना, यूनिवर्स की पढ़ाई करने वाले को क्या बोलते हैं पता है? पता है क्या? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो एग्जैक्टली, एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते उसको। नहीं पता? उसको क्या बोलते हैं? नहीं, एस्ट्रोनॉमर भी नहीं बोलते। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। उसको बोलते हैं, नहीं, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भी नहीं। साइंटिस्ट में भी एक स्पेशल साइंटिस्ट होता है वो। उसके नाम में आगे एस्ट्रो तो आता है, लेकिन उसका नाम ना ही एस्ट्रोनॉमर है ना ही एस्ट्रोनॉट है। उसका नाम होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट। एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट। नहीं, एस्ट्रोलॉजिस्ट तो होता है जो तुम्हारा भविष्य बताता है। वो पढ़ाई, यूनिवर्स की पढ़ाई नहीं करता है। उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट, ऐसा नाम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। देखो, मैं तुमको हिंदी में लिख के बताता हूँ। एस्ट्रो फिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट। देखो, अभी पढ़ के देखो, हिंदी में पढ़ के देखो, समझ आता है क्या? एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिसिस्ट। जैसे सिस्टर बोलते हैं ना, सिस्टर, वैसे सिस्टर। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ऐसे ध्यान रहेगा क्या? ये को लोग किसकी पढ़ाई करते हैं पता है क्या? ये लोग ब्रह्मांड की पढ़ाई करते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब कौन? पूरी कायनात, यूनिवर्स, सबसे बड़ी चीज। उससे बड़ा कुछ नहीं होता। नहीं होता होगा, पर हमको नहीं मालूम पड़ा अभी तक। फिर हमको कब मालूम पड़ेगा, वो मुझे थोड़ी पता। किस कुछ नहीं पता कि हमको यूनिवर्स से भी बड़ी चीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आज हमको जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज पता है, उसका नाम क्या है? यूनिवर्स। हमारी धरती की भी उसके अंदर ही जाती है। ठीक है, देखो मैं तुमको ऐसा बताता हूँ। मान लो ये इतना बड़ा तरबूज है ना, तरबूज। अगर ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी का फोन आता है ना, वैसे इस पे क्या होते हैं? बहुत सारे गैलेक्सी। ऐसा लग रहा है क्या क्रीम बिस्किट बना रहा हूँ मैं, क्रीम बिस्किट? ऐसा लग रहा है? ये सबके नाम क्या है? गैलेक्सी। लेकिन सारे गैलेक्सी ऐसे नहीं होते। कुछ कुछ गैलेक्सी कैसे होते पता है? दिवाली पे भुई चक्कर उड़ाते हैं क्या हम लोग, भुई चक्कर? कुछ कुछ गैलेक्सी तो भुई चक्कर के जैसे होते हैं। कुछ कुछ गैलेक्सी, कुछ कुछ गैलेक्सी ऐसे होते हैं, ऐसा डिजाइन का। हमारी गैलेक्सी ऐसी है ना कुछ भैया। कुछ तो उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, कुछ भी गंदा गंदा रहते, रफ वर कट कट कर दिया ऐसा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के गैलेक्सी रहते हैं। इसमें से हम जिधर रहते हैं ना, उसका नाम है मिल्की और वे मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी। और वो भुई चक्कर के जैसी है। दिवाली के टाइम पे भुई चक्कर चलाते हैं ना हम लोग, दिवाली में जलाते हैं ना रास्ते पे रख के, वैसे भुई चक्कर के जैसी है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। फिर अगर मैं बताऊँ, अब वो मिल्की वे गैलेक्सी को अगर हम जूम करें ना, सारे बच्चे इधर देखना बोर्ड पे, सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्स, बर क्या अवनी। और सेकंड नंबर पे कौन है पता है क्या? सेकंड नंबर पे बड़ा कौन है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। फिर मिल्की वे गैलेक्सी को अगर हम जूम करके देखें, इधर देखो ध्यान से। भैया, ये मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे ये भूचक्कर के हाथ किससे बने वाले रहते हैं? ये क्या नारियल की शेंडिया है क्या? कि ये डोरी से बने वाले रहते हैं क्या? ये सुरसुरी से बने वाले रहते हैं क्या? काय से बनते हैं? नहीं, ये स्टार्स से बनते हैं। इनमें स्टार है, स्टार। हाँ, स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ, लिटिल स्टार नहीं, बड़ा बड़ा स्टार। लेकिन वो इस गैलेक्सी के सामने तो लिटिल स्टार ही है। और तुमको पता है क्या हमारा सन किधर आता है, पता है तुमको?
हमारा सन ऐसे एंड पे आता है, ये देखो ये हमारा सन। इतनी बड़ी सारी कौन है ये? भुईचक्कर का नाम क्या है बताओ, कौन बताएगा मुझे भुईचक्कर का नाम क्या है? मिल्की वे। बहुत बढ़िया, मिल्की वे क्या? मिल्की वे क्या? गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। इसको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं मिल्की वे को? इसको बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं इसको? आकाश गंगा। और इसमें हमारा सन देखो इधर, ये इतुला इतुला ये टिंगिया सा सन है हमारा। और अभी तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले सन का फोटो बताया था ना, सन का और अर्थ का। तब तुमको दिखा था ना कि हमारा सन कितना बड़ा है, और उसके सामने हमारी अर्थ और वो सब बाटुक बाटुक कितने छोटे छोटे। देखो इस फोटो को, स्क्रीन पर देखो सब बच्चे, ध्यान से देखो। तुमको सूरज दिख रहा है क्या? सूरज। क्या तुम सब बच्चे एक बात देख सकते हो क्या? कि जुपिटर पूरा का पूरा तुमको दिख रहा है, अर्थ दिख रही है, सैटर्न दिख रहा है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून दिख रहा है लास्ट में। मर्क्यूरी भी एकदम छोटा सा दाना है, एकदम छोटा सा दाना दिख रहा है। लेकिन ये फोटो के अंदर पूरा सन आ रहा है क्या? पूरा सन नहीं, क्योंकि सन इतना बड़ा है कि इस फोटो में भी नहीं आ सकता। पर भैया दूसरे फोटो में तो आया ना, दूसरे वाले फोटो में तो आया ना। तो जिस फोटो में सन आता है ना, उस फोटो में फिर प्लेनेट नहीं आते, क्योंकि सन बहुत बड़ा है। देखो इस वाले फोटो में भी सन आया क्या? नहीं। हमारी अर्थ दिख रही है क्या? एकदम ब्लू कलर का डॉट है। देखो हमारी अर्थ दिख रही है क्या? सन से कितना नजदीक है, दिख रही है। देखो और फिर जुपिटर कितना दूर है, सैटर्न कितना दूर है, अरे बाप रे, यूरेनस तो कितना दूर है, और नेपच्यून तो सबसे दूर है। और उससे जो दूर रहता है उसको हम प्लेनेट ही नहीं मानते, उसको हम बोलते तू तो पागल। ऐसा बोल देते हैं हम उसको, तू पागल जा कट्टी तेरे साथ, ऐसा बोल देते हैं। तो ये हमारे चार और चार आठी प्लेनेट है। इसमें से चार बड़े बड़े प्लेनेट कौन है ये? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कौन? जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून। बताओ कौन चारों, बताओ। जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून। ये चारों बड़े बड़े प्लेनेट है, भैया ये बड़े, भैया इनको तो हिंदी स्टॉप में हो बोलते गया। हैं बड़े बड़े। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बड़े बड़े। लेकिन इंग्लिश में इनको बोलते हैं गैसियस प्लेनेट। एक ही मिनट रुकना। ये देखो, तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़े बड़े प्लेनेट। लेकिन इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं? गैसियस प्लेनेट। क्योंकि तुमको पता है क्या, एक बार की बात है, सानवी है ना, सानवी जुपिटर पे गई थी। और सानवी जैसे जुपिटर पे उतरी ना, रॉकेट से उतरी वो, और वो पैर रखने को गई, उसको लगा कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पे पैर रखा था, अभी मैं तो सबसे पहले जुपिटर पे पैर रखने वाली इंसान बन जाऊंगी। फिर मेरा नाम होगा सबके साइंस के बुक्स में। और सानवी उतर गई ना जुपिटर पे। भैया जुपिटर और पे हम जय, जा ही नहीं सकते ना। हाँ सानवी का रॉकेट ऐसा हवा में तैर रहा था, और हेलीकॉप्टर जैसा। और सानवी को उसमें से जंप करनी थी, बस थोड़ी सी जंप करके वो उड़ी मार लेती। सानवी ने करी जंप, आणि सानवी को लगा कि अभी स्टैंड होंगे, उससे पहले ही सानवी जुपिटर के अंदर चली गई, डायरेक्ट अंदर। क्योंकि जुपिटर गैस का बने वाला है, गैस का। और गई ना सानवी डायरेक्ट अंदर, और निकली दूसरी जगह से बाहर। बूम। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो जुपिटर के ऊपर अपन चल सकते हैं क्या? नहीं। मून के ऊपर चल सकते हैं क्या? मून के ऊपर हाउ? तुमको फोटो बताओ क्या सच्ची में कौन कौन चले वाले मून पे? भाई अर्थ भैया अर्थ पे भी नहीं चल सकते ना। मैं जो तुमको फोटो बता रहा हूँ ना वो रियल बेटा, हम अर्थ पे चलते हैं कि नहीं चलते रताड़िया? भैया वो जमीन पे चलते ऊपर हैं कि नहीं? रॉकेट से अर्थ के बाहर जाने के बाद उस पे हाँ वो उधर भी अंतरिक्ष में। वो भी गैस है ना। वो गैस नहीं, वो गैस भी नहीं, कुछ चीज नहीं रहता। ये देखो एक किसका फोटो है? मून पे का फोटो है अभी भैया। ये क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फोटो है? नहीं नहीं नहीं। ऐसे तुमको पता है पूरे इंसानों में से कितने इंसान आज तक मून पे गए वाले, बताओ क्या तुमको? इधर देखो सब जन, लिस्ट बता रहा हूँ। 28 इंसान आज तक मून के पास में गए। और उसपे से मून पे कितने जन चल सके पता है क्या, रॉकेट के बाहर नीचे उतर के?
इंक्लूडिंग 12 पीपल हु हैव लैंडेड एंड वॉकड ऑन द सरफेस। आज तक मून पे कितने इंसान चले? सिर्फ 12। 12 इंसान चले, 12। देखो, उसमें से सबसे पहला कौन? सॉरी, सबसे नील पहला नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, सबसे पहले जो है ना, मून के पास में कौन गया था पता है? मून के पास में, उनका नाम है फ्रैंक बॉरमैन, जेम्स लॉवेल और विलियम एंडर्स। ये लोग मून के पास में गए थे, लेकिन ये मून पे उतरे क्या? नीचे उतरे क्या? नहीं। ये लोग चेक करने को गए थे, फिर भैया ये मून के पास में जाके क्या कर रहे थे? तो ये मून के पास में जाके दे मेड 10 lunar orbits in 20 hours। म्हणजे जो मून रहता है ना, मून, इधर देखो, मैं तुमको एक हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, इधर देखो। ऑर्बिटिंग द मून। भैया मतलब क्या होता है इसका? जो मून होता है क्या, मून, मून के पास में जाना और रॉकेट से नीचे नहीं उतरना, रॉकेट में ही बैठ के मून की चक्कर लगाना, गोल 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 गोल। एक चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं? 1 रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? 1 रिवोल्यूशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? हिंदी में चक्कर। एक चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं? 1 रिवोल्यूशन। और तुमको पता है क्या, भैया उनमें जो मून पे भैया ये उनमें तीन कितने जन गए थे टाइम। ना, बताता हूँ देखो, फ्रैंक अंकल, जेम्स अंकल और विलियम अंकल, ये तीनों अंकल गए थे ना, ये तीनों साइंटिस्ट गए थे ना पहली बार। तो इन्होंने कितने चक्कर लगाए थे? हाउ मेनी चक्कर? 10 चक्कर। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 10 बार घूमे थे। और कितने घंटे लगे थे इनको ऐसा पूरा करने में? 20 घंटे। 20 आवर्स लगे, 20 आवर्स। 10 बार चक्कर लगाने में कितने लगे? 20 घंटे। तो थोड़ा सा सोच के देखो, सोच के देखो, अगर एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 10 बार चक्कर टू लगाने में बीस आवर्स में घंटे लगे, तो एक एक बार लगाने में कितने लगेंगे? एक बार 2 घंटे, टू टू है ना? 2 1 जा 2, 2 घंटे और 2 घंटे, 2 2 जा 4। और 3 बार चक्कर लगाए होंगे तो 3 बार 6, 2 2 2। एक बार 2 घंटे लगे ना, एक बार 2 घंटे लगे ना, तो दो दो बार, 2 और 2 4, और 3 बार यज्ञेश को भेज दिया अपन ने। यज्ञेश 3 बार चक्कर लगा के आया मून का। तो 2 और 2 और 2, 6 घंटे लग गए, 6। और ऐसे 10 बार करे तो 2 10 जा 20। फिर उसके बाद है क्या, हमने वापस से 3 अंकल को मून पे भेजा। ये कब की बात चल रही पता है क्या? 18 में से लेके 26 में, 1969 में हमने और 3 एस्ट्रोनॉट मून के पास में भेजे। लेकिन भैया फिर आप उनको मून पे उतार क्यों नहीं रहे हो? नहीं, हमने उनको अभी मून पे नहीं उतारा। उसमें एक अंकल थे, थॉमस अंकल, ये देखो फोटो। एक थे जॉन अंकल, बाप रे, अभी तो बुढ़े हो गए ना। तब तो यंग थे जब गए थे, उनके जमाने में तब एकदम यंग थे। और फिर थे यूजिन अंकल। तुमको पता है क्या, ये लोग वहां पे जाके रिहर्सल कर रहे थे। जैसे तुम्हारे स्कूल में गैदरिंग होती है, एनुअल गैदरिंग, डांस कंपटीशन होता है। तो जब सब पेरेंट्स आने वाले रहते हैं, सब गेस्ट आने वाले रहते हैं, उसके पहले टीचर तुमको प्रैक्टिस कराती है बार बार सॉन्ग लगा के। और एक आधा बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा होगा तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस लेती है ना, उसको सुधारती है ताकि एकदम मस्त दिखे सब पेरेंट्स के सामने। है कि नहीं? रिहर्सल, उसको अपन क्या बोलते हैं? डांस की प्रैक्टिस करने को रिहर्सल। तो ये 3 जन को, थॉमस अंकल को, जॉन अंकल को और यूजिन अंकल को भेजा था रिहर्सल करने के लिए। भैया वो उधर जाके डांस कर रहे थे क्या? नहीं, वो डांस नहीं कर रहे थे। वो मून पे पहली बार नीचे उतरना, इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। मून पे पहली बार नीचे उतरना, ठीक है। और वो मून पे ऑलमोस्ट उतर गए थे, लेकिन फिर उनको कॉल करके हमने बोला नहीं, अभी मत उतरो। क्योंकि एक बार अगर तुम उतर गए तो सही सलामत उतर जाओगे, लेकिन तुम्हारे रॉकेट में इतना पेट्रोल, इतना डीजल, इतना फ्यूल नहीं बचा है कि तुम उतरने के बाद वापस निकल पाओगे वहां से, फिर और टेंशन हो जाएंगे। तो तुम नीचे मत उतरो। वो तीनों उतरने वाले थे, लेकिन हमको क्या समझ गया कि नहीं, अरे हमने फ्यूल डालना गाड़ी में, अपन किधर घूमने को जाते हैं मम्मी पापा के साथ में, तो पापा पेट्रोल पंप पे जाके उसमें फ्यूल डालते हैं ना गाड़ी में, तुमने देखा है क्या? डीजल या सीएनजी, या अगर स्कूटी पे गए अपन किधर, पापा के साथ बाइक पे गए तो पेट्रोल डालते हैं ना। और मेरे को बताओ, तो अगर गाड़ी में का डीजल या पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होता है? गाड़ी चलती नहीं, क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। मतलब इसका मतलब पेट्रोल जरूरी होता है गाड़ी को चलाने के लिए।
बरोबर। क्या घोड़ा भी ऐसे चलता है? घोड़े को पेट्रोल पिलाते फिर घोड़ा भागता है क्या? चल रहे घोड़े टुकड़ुक टुकड़ुक, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। तुमने पेट्रोल पिया, तुम गाड़ी के जैसे भाग पाओगे क्या? कोई कोई बच्चा ऐसे ट्राई करता है। मैंने एक दो येड़े बच्चे देखे, उन्होंने डोरेमोन देखा था, और डोरेमोन में नहीं क्या वो बैम्बू कॉप्टर लगाता है नोबिता और डोरेमोन, उड़ते रहता है हवा में। तो एक दो येड़े बच्चे ने थर्माकोल का बैम्बू कॉप्टर बना लिया था और लगाया इन डोके पे। आने घर के वट्टे से जो उड़ी मारी, धपकन नीचे गिर गए। उनको लगा उड़ के जाएंगे, डायरेक्ट धप से नीचे गिर गए। ठीक है, ऐसा येड़ा चाला आपने को करने का है क्या? नहीं। तो अपन ने येड़े चाले करने के लिए किसको भेजा था वहां पे मून पे? थॉमस, जॉन और यूजिन अंकल को भेजा था। ठीक है, बात समझ आ रही है? पक्का? देखो बच्चों, तो वो हमने उनको भेजा तो सही, लेकिन हमने उनको उतरने बोला क्या? नहीं, क्योंकि हम उनको उतारने तो वाले थे। लेकिन वो जब उतरने वाले थे ना मून पे, तभी हमको एक प्रॉब्लम समझ आया कि अरे देवा, हमने जाने टाइम का तो पेट्रोल डाल दिया, फ्यूल डाल दिया, लेकिन आने वक्त का डालना भूल गए। हमको एग्जैक्टली पता नहीं था ना कि मून तक जाने में कितना लगेगा। भैया वो क्या साइंटिस्ट पागल थे क्या? उन्होंने इतना सा कैलकुलेशन भूल गए क्या वो? अरे हमको ये पहली बारी में पता ही नहीं था ना कि मून पर जाने में कितना लगेगा। तो फिर हमको टेंशन हो गया भाई। समझ रहा है क्या तुम? ओके। अभी आगे की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देखा है इनका फोटो? देखा है क्या? फोटो देखा है पहले? कुछ कुछ बच्चों ने देखा होगा। बर्ज एल्ड्रिन, टकलू हो गए। और माइकल कॉलिंस। तुमको पता है हमने इन तीन जनों को भेजा था किधर? भेजा था किधर? भेजा था चांदनी चौक में भेजा था पानी पूरी खाने को। नहीं, हमने उनको किधर भेजा था? मून पे भेजा था। और इनमें से पता है क्या, भेजा तो हमने तीन जनों को था, लेकिन हमको डर था कि कहीं मून पे एलियन तो नहीं रहते, और उतरने के बाद में एलियन इनको पकड़ तो नहीं लेंगे। बाप रे। तो इसलिए फिर हमने क्या किया मालूम है क्या? इन्होंने स्टोन पेपर सीजर किया। स्टोन पेपर सीजर। ठीक है। और कौन हार गया? जी भैया। माइकल कॉलिंस हार गया। माइकल कॉलिंस है ना, स्टोन पेपर सीजर करने से हार गया। लेकिन हारने के बाद में भी वो खुश था, हाश, अच्छा है मेरी जिंदगी बच गई। और फिर दो जो जो दो जन जीत गए थे ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, उन दोनों को बोला गया कि चलो अभी तुम स्टोन पेपर सीजर में जीत गए ना, अभी तुमको मून पे नीचे उतरने का है। उन्होंने बोला नहीं, उधर एलियन रहे तो। हमने बोला फिर तुम कुछ तुम्हारा मालूम, हम नहीं आएंगे बचाने को, गेम खल्लास। और माइकल कॉलिंस बोला अच्छा है बाबा, मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा। एक काम करो, रॉकेट में से क्या, छोटा सा रॉकेट लेके तुम नीचे उतरो, तब तक मैं मून का चक्कर मार के आता हूँ। और जब मैं इधर आ जाऊंगा ना, देखो मैं इधर आ जाऊंगा ना जब वापस से, तो तुम वापस से अपने रॉकेट को हवा में उड़ा देना। फिर मेरा रॉकेट आएगा, बड़ा वाला रॉकेट, और मैं तुम्हारे को पकड़ लूंगा। और फिर वापस से तुम्हारा रॉकेट हमारे रॉकेट में, बड़े रॉकेट में मिक्स हो जाएगा। और फिर हम वापस अर्थ पे आ जाएंगे सारे के सारे। और इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग को और माइकल को और बज एल्ड्रिन को इतना डर लग रहा था। माइकल कुतरिया, तू तो बच गया, लेकिन हमको भेज रहा है। और देख ले बेटा, अगर हमको एलियन ने पकड़ा ना, तो हम तेरा भी नाम खपड़ा लेंगे उसके पास में कि वो हमारा फ्रेंड है ना, ऊपर चक्कर मार रहा है, उसको भी पकड़ लो। ऐसा खपा देंगे तेरे को भी। तो माइकल बोले नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे को मत खपाना। फिर बाद में नील और भैया बच गए। रॉकेट एक दूसरे से मिक्स कैसे होता हाँ बताता हूँ, वीडियो में बताता हूँ, वेरी गुड। ठीक है। उसको मिक्स होने को बोलते हैं अटैच और डिटैच। तो मैं तुमको अभी पढ़ाऊंगा, अभी तुमको वीडियो बताऊंगा कि सच्ची में कैसा होता है। ध्यान से देखोगे ना तुम लोग, तो इस दिखाऊंगा। हाँ, देखो ध्यान से सुनो। तो अभी 1 मिनट से वीडियो हाँ बताने वाला भैया। हूँ, फिर ध्यान से सुनो। फिर क्या हुआ, फिर ये माइकल कॉलिंस है ना, ये अंकल नीचे उतरे क्या ये मून पे? नहीं, ये क्या कर रहे थे, मून को चक्कर मार रहे थे। चक्कर मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सानवी? ए सानवी, चक्कर मारने को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, वेरी गुड। या फिर उसको और भारी वाले इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है क्या? अमेरिका के लोग क्या बोलते हैं? अभी तो इंडिया, अभी पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं ऑर्बिटिंग द मून। ऑर्बिट करना मतलब चक्कर लगाना। तुमको याद है क्या, एक बार गणपति बप्पा में और उनके बड़े भाई में कंपटीशन चालू हो गया था? हैंड रेस करके बताना, कोरस नहीं बताना। गणपति बप्पा के बड़े भैया कौन है?
कौन बताता? गणपति बप्पा चे मोटे भाऊ कौन है? किसको पता है? भैया रेज हैंड। रेज हैंड नहीं, कोरस आंसर नहीं बताना, रेज हैंड का ऑप्शन दबाओ। हैंड रेज, जैसे हैंड रेज करो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। कोटा से आज अनवी दीदी आई है। कोटा से अनवी दीदी, आपको पता है क्या गणपति बप्पा के बड़े भैया का नाम क्या है? पता है क्या अनवी दीदी आपको? कोटा, कोटा से, राजस्थान से। माहित है? नहीं माहित है? भला अपने सेलू वाली अनवी दीदी को तो पता है, चलो बताओ। कौन है गणपति बप्पा के बड़े भैया? कार्तिकेय। कार्तिकेय, वेरी गुड। और मुझे अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। गणपति बप्पा के बड़े भैया का नाम तो कार्तिकेय है, लेकिन जैसे हम गणपति बप्पा को अलग अलग नाम से जानते हैं, तुमको पता है क्या गणपति बप्पा को बोलते हैं विघ्नहर्ता, लंबोदरा? सुना है तुमने? ऐसे अलग अलग नाम होते हैं गणपति बप्पा के। तो ऐसे कार्तिकेय, जो उनके बड़े भाई है, उनका अलग अलग नाम पता है क्या तुमको? साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं कार्तिकेय को? किसी से पूछ के नहीं बताना, अगर पूछ के आंसर दिया तो फिर झूठा आंसर था, ऐसे नहीं करना। अगर तुमको पता होगा तो इस बताओ। विराज, पता है तुमको साउथ में क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में? बोलो अनवी, पता है तुमको अनवी? सेलू, पता है क्या? नहीं पता? पता है। तब बताओ। क्या बोलते सडावर। हैं? चड़ावर भी बोलते हैं। और एक नाम है मुरुगन। क्या बोलते हैं? मुरुगन। कार्तिकेय भगवान कौन है पता है क्या? सेनापति है, सेनापति। सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति का काम क्या होता है? पूरे सेना का नेतृत्व करना। और सेना किधर जाती है? पार्टी करने को जाती है क्या सेना? सेना सेना किधर को जाती है? डायरेक्ट कर, सेना युद्ध हाँ, के लिए। डायरेक्ट करना, युद्ध के लिए जाती है, वॉर करने के लिए जाती है, दुश्मनों को खत्म करने के लिए जाती है। तो जो भगवान है ना, हमारे सारे भगवान, इंद्र भगवान, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, वरुण पता है? वरुण, अग्निदेव क्या करते हैं? आग जलाते। वायुदेव क्या करते हैं? वायुदेव वारा, पवन छूटता है, फिर जोर जोर से हवा छूटती है। वरुण देव क्या करते हैं? बारिश गिराते हैं। ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे भगवान है। इंद्रदेव क्या करते हैं? इंद्रदेव बिजली कड़काते हैं, तड़ बारिश। तड़ 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 तड़। हाँ, बारिश और बिजली कड़काते हैं। तो ये सारे भगवानों का सेनापति कौन है? कार्तिकेय। भैया भगवान को सेना क्यों चाहिए? भगवान युद्ध पे जाते? हाँ, भगवान किसके साथ युद्ध करने को जाते, बताओ? कौन बताता? दानव। दानवों राक्षस। के साथ में, राक्षसों के साथ राक्षस। में, असुरों के साथ में बहुत युद्ध होता है। तुमको पता है क्या? जो सबसे हल्का रहता है ना, हल्का, उसको बोलते हैं भूत। जो डेंजर डेंजर रहता है ना, सबसे इजी वाला रहता है, उसको बोलते हैं भूत। उससे भी जो डेंजर रहता है ना, डेंजर, उसको बोलते हैं प्रेत। क्या बोलते हैं? प्रेत। उससे भी जो ज्यादा डेंजर रहता है ना, उसको बोलते हैं पिशाच। क्या बोलते हैं? पिशाच। पिशाच मतलब वैम्पायर, वो खून पीता है इंसानों का, उसको पकड़ के, कोई भी इंसान को पकड़ के। पिशाचों से भी पता है कि तुमको ज्यादा डेंजर कौन होते हैं? उनसे ज्यादा डेंजर होते हैं दानव। कौन होते हैं? दानव। इनसे भी ज्यादा डेंजर होते हैं राक्षस। राक्षसों का राजा कौन था? राक्षसों का राजा कंस। बाली। है ना? कंस। नहीं, बा- राक्षसों का राजा कंस बाली। नहीं था। बाली भी नहीं था। बाली तो वानरों का राजा था। रावण। वेरी गुड, रावण, राक्षस राज रावण, ऐसा बोलते थे, राक्षसों का राजा, राक्षस राज रावण। रावण के, रावण जैसे हम शिवाजी महाराज का नाम लेने के पहले क्या बोलते? क्या बोलते? छत्रपति। छत्रपति। छत्रपति शिवाजी छत्रपति। महाराज। तो वैसे ही रावण का नाम लेने के पहले क्या बोलते थे? राक्षस राज रावण। और राक्षसों से भी ज्यादा डेंजर कौन होते हैं पता है क्या तुमको? असुर। असुर अभी नहीं है, अभी इस दुनिया में असुर नहीं रहे। जितने भी असुर थे ना, भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, और श्री कृष्ण ने, भगवान ने, एक मिनट है यशु, जितने भी असुर है ना, उन सबको खत्म कर दिया। सिर्फ एक असुर बच गया, एक। एक असुर को भगवान श्री कृष्ण नहीं मार पाए। पता है क्या क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे थे ना, तो वो असुर जाके छुप के बैठा था। और जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया से चले गए, फिर वो इस धरती पर आया। उसका नाम पता है क्या तुमको? जो असुर अभी भी जिंदा है पूरे दुनिया में, छुप के रहता है वो, छुप के रहता है। भैया और उसने वो वो असुर शंख, पांच, पांच जगह पे रहता है, वो असुर पांच जगह पे। वो कौन थे, तो भी पांच शंख में जगह छुप पे। गया था ना। नहीं, शंख में, हाँ, वो छुपा हुआ था जब तक भगवान नहीं गए। सबसे इजी शंख कौन में होता है? छुपा था। भूत। भूत से ज्यादा डेंजर होता है प्रेत।
तुम हॉरर मूवी देखते हो क्या, हॉरर मूवी? उसमें वो भूत आता है ना, वो बावली आती है, डायन आती है, डेंजर डेंजर, देखा है क्या कभी? वो नन। सारे के सारे प्रेत होते हैं, प्रेत। हाँ, नन देखी, नन। कॉन्जूरिंग देखी ना, प्रेत होते हैं। पिशाच मतलब कॉन्जूरिंग वैम्पायर। 4 देखी है। पिशाच मतलब क्या होते हैं, वैम्पायर। दानव, दानव कंस था, कंस। कृष्ण भगवान का मामा था ना, मामा जी। ठीक है, वो थे दानव। राक्षस कौन था? रावण। और असुरों का एग्जाम्पल बताओ तुमको, मैं दो एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। एक तुमने सुना है क्या, हिरण्याक्ष? ऐसे नाम सुना है, हिरण्याक्ष? हिरण्यकश्यप। और एक नाम सुना है क्या, हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप। और एक नाम सुना है क्या, महिषासुर? महिषासुर। जब हम देवी माँ की पूजा करते हैं ना, उन्होंने दुर्गा, माँ काली ने उसको मारा था। हाँ दुर्गा माता, महिषासुर। महिष पता है क्या, महिष? महिष किसको बोलते हैं, महिष? महिष किसको बोलते हैं? भैंस। बुल को नहीं, भैंस। बफेलो। बफेलो को बोलते हैं, बफेलो। तो महिष पे, वो राक्षस है ना, महिष पे बैठ के आता था, उसका महिष भी राक्षस था और वो भी राक्षस था। क्या नाम है इस राक्षस का नहीं, इस असुर का नाम क्या है? महिषासुर। देखो महिषासुर। इसके लास्ट में क्या आता है, महिष असुर। महिष प्लस असुर क्या हो जाता है, महिषासुर। जैसे 1+2 क्या होता है, 1+2 क्या होता है, आता है क्या 1+2? 3। थ्री। तो वैसे महिष और असुर क्या हो जाता है, महिषासुर। और इसको कौन मार रही है, देखो देवी मार मार रही है। भगवान भी नहीं मार पा रहे थे, फिर सारे भगवान माता के पास में गए, माता जी बचाओ। हमारे महाराष्ट्र में जब माता आई ना, तो माता के हर जगह अलग अलग नाम होते हैं, देवी माँ के। हमारे महाराष्ट्र में देवी माँ का नाम क्या है, कौन बताता? तुळजा भवानी। वेरी गुड, अम तुळजा भवानी। है ना, या अम्बे माता बोलते हैं हम उनको। ठीक है, माँ अम्बे। तो हमारे महाराष्ट्र में तुळजा भवानी, तुळजा भवानी। किधर है पता है क्या, तुळजापुर में, उधर बैठे वाले। और तुळजापुर में जैसे ही देवी माँ आती है ना, तो इन्होंने, देवी माँ ने क्या किया था पता है क्या? इन्होंने शिवाजी महाराज को उनकी तलवार दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, उनको देवी माँ ने तलवार दी थी, तलवार। ठीक है, शिवाजी महाराज के वो सपने में आए थे। और फिर शिवाजी महाराज जब उठे ना, तो उनके बाजू में एकदम न्यू तलवार रखी हुई थी, देवी माँ ने प्रकट होकर उनको तलवार दी थी। क्यों? सारे दुष्टों का विनाश करने के लिए, सारे दुष्ट लोगों को मारने के लिए। शिवाजी महाराज देवी माँ की रोज पूजा करते थे, रोज। तुम करते हो क्या? शिवाजी महाराज रोज, उनकी ट्रेनिंग पर जाने से पहले, तुम रोज सुबह स्कूल जाते हो ना, रोज सुबह। तो शिवाजी महाराज रोज देवी माँ की पूजा करके जाते थे, कम से कम हाथ जोड़ के तो जाते ही थे रोज देवी माँ को। तुम देवी माँ के फोटो के हाथ जोड़ के जाते हो क्या रोज? कैसे चले जाते हो स्कूल में? हम्म, अभी वो तो तुमको डिसाइड करना करके है। जाती है। हाँ जी। तो ऐसे देवी माँ ने प्रकट होके उनको क्या कौन दिया था, करके जाते हैं? ऐसी भवानी तलवार दी थी, भवानी तलवार। और फिर उन्होंने सारे दुष्ट लोगों का नाश कर दिया, शिवाजी महाराज ने सारे बुरे लोगों का फिनिश कर दिया। भैया अभी भी वो तलवार सच्ची में है, हाँ देखो सच्ची में है। अभी फिलहाल है ना, वो जो भवानी तलवार है ना, वो इंडिया में नहीं है। वो भवानी तलवार इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ब्रिटिश लोग आए थे ना, ब्रिटिश लोग, तो वो चुरा के लेके चले गए वो उनके खजाने में। उनको लगा वाह वाह, देवी माँ की तलवार। लेकिन देवी माँ की तलवार की जो शक्ति रहती है, वो सिर्फ तभी काम करती है जिसको देवी माँ ने दिया है, अगर तलवार उसके हाथों में रहे। देवी माँ ने तलवार किन को दी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज को दी थी ना। तो शिवाजी महाराज के अलावा अगर दूसरे ने वो तलवार पकड़ी तो उसकी शक्ति चलेंगी क्या? उसकी शक्ति काम करेंगी क्या उस तलवार की? नहीं। तो ये भी भले ही शक्ति नहीं चली। अभी वो इंग्लैंड में लेके चले गए ना उस तलवार को, तो वो ब्रिटिश म्यूजियम में उधर रखे वाली है, उधर कांच के पेटी में बंद करके फुल सिक्योरिटी में रखे वाली है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। शिवा संभाजी महाराज भी नहीं काम करते थे। नहीं, वो तलवार सिर्फ शिवाजी महाराज को मिली थी। ये देखो, ये भवानी तलवार दिख रही है क्या, उधर रखे वाली है, इंग्लैंड में। ऐसा फुल सिक्योरिटी में रखे वाली रहती है, उसके तुम पास भी नहीं जा सकते, उसको तुम दूर से ही देख सकते हो सिर्फ। और शिवाजी महाराज के जो वाघ नख है ना, वाघ नख, देखो ये भी। और शिवाजी महाराज की और भी दूसरी भी तलवारें थी ना, वो भी सब रखी वाली है उधर म्यूजियम में, कांच के पेटी के अंदर बंद करके। और शिवाजी महाराज के पास में क्या थे पता है क्या तुमको? वाघ नख। वाघ नख एक ऐसा हथियार था जो शिवाजी महाराज ने खुद बनाया था। ठीक है।
और ये वाघ नख भी किधर रखे वाला है पता है क्या? ये भी इंग्लैंड में अंग्रेजों के पास रखे वाला था। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, तुमने कभी सर, उनका फोटो देखा है क्या? सर, इनका, बोलो बोलो। वो नाखून रहते हैं। हाँ, वो ऐसे नाखून में छुप के रहते हैं हमारे, देख ऐसे बाजू से दिखा। अभी मुझे एक बात बता, तुझे मेरे कितने फिंगर दिख रहे हैं अभी? 5। 5। अब बताओ अब कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। दो ही दिख रहे हैं, एक तो छोटा वाला दिख रहा है, और ये हाँ। उसके बाजू का बड़ा वाला दिख रहा है, क्योंकि बाकी के छुप गए ना पीछे, है ना? तो ये ऐसा वागनक है ना, हमारे फिंगर्स के बीच में छुप जाता है, बीच में। ठीक है, और फिर ये शिवाजी महाराज ने खुद से बनाया था, पूरा का पूरा उन्होंने खुद से बनवा के लिया था। देखो ये रियल फोटो है बोला क्या, कांच के पेटी में म्यूजियम भैया में बंद है। उनने ये शिवाजी उनने महाराज के वाघनख वागनक है। से उनने वाघनख से इसका ये किया था ना, वध किया था एक ना। ना, एक राक्षस ही था, राक्षस। उस राक्षस का नाम था अफजल खान। तुमको पता है कि वो उसका अफजल खान क्या करता था? वो अफजल खान है ना, हर रोज एक गाय माता को मार डालता था और पूरा खा जाता था गाय को मार के। एक गौ माता को मार डालता था और डायरेक्ट एक गाय खा जाता था दिन का। और चावल कितना खाता था पता है क्या? एक दिन में चावल, एक दिन में 2 कढ़ाई भर के चावल खाता था, 2 कढ़ाई भर के। ठीक है, तुम तो 1-2 चपाती में तुम्हारा पेट भर जाता है, किसी बच्चे का ज्यादा से ज्यादा 3 चपाती में भर जाता है। उसको अफजल खान को दिन में 30 से 40 चपाती लगती थी। तो इतना बड़ा था वो अफजल खान साइज में। और शिवाजी महाराज तो उसके सामने बहुत छोटे से दिखते थे। देखो उसकी हाइट देखो, उसकी हाइट देखो और शिवाजी महाराज की हाइट देखो। शिवाजी महाराज की जो टोपी है, जो फेटा है, वो उसके गर्दन तक भी जा रही है क्या? नहीं। और फिर वो जब शिवाजी महाराज, और वो है क्या, क्या किया उसने? शिवाजी महाराज एक जगह पे रह रहे थे ना, तो उधर आके वो बाहर ही उसने अपनी पूरी सेना लगा के बैठ गया वो वहां। वो बोला कि अभी शिवाजी महाराज को किधर से ना किधर से तो शिवाजी महाराज बाहर आएंगे ना, किले में से कभी ना कभी तो आएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा अंदर, खाना खत्म हो जाएगा, फिर तो शिवाजी महाराज आएंगे ना बाहर। फिर मैं पकड़ लूंगा शिवाजी महाराज को। और शिवाजी महाराज तब तक इधर युक्ति लगा रहे थे। और फिर जब अफजल खान आया ना, अफजल, फिर शिवाजी महाराज की और अफजल खान की मिलने की तारीख तय हुई, डिसाइड हुई। और अफजल खान शिवाजी महाराज को कैसे बोला पता है क्या? वो बोला आओ शिवाजी आओ, ऐसा बोला। ये देखो ये फोटो दिख रहा है क्या तुमको? रियल फोटो है, ये ड्राइंग है उसकी। ऊपर डोंगर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है क्या तुमको, पर्वत? उधर शिवाजी महाराज का किला दिख रहा है, उसको बोलते हैं प्रतापगढ़। मैं तुमको रियल फोटो बताता हूँ। और ये इधर दिख रहा है क्या, ये नीचे, इधर अफजल खान को मारा था शिवाजी महाराज ने। अभी रियल वाला बताओ क्या तुमको? बताओ भैया। 1 मिनट, ध्यान से देखना। पर क्या, ये शिवाजी महाराज ने पूरा किला बना के लिया था, ये देखो, ये किला है। उस पे केसरिया ध्वज, भगवा ध्वज लड़ख रहा है, दिख रहा है क्या तुमको? लड़खड़ा रहा है, सर फड़क फड़क रहा है, दिख रहा है क्या तुमको? ये देखो, ये ऐसा दिखता है। इस गढ़ का नाम क्या है? किस किले का नाम क्या है? प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। ध्यान रहेगा क्या? और अभी है क्या, अभी ध्यान से सुनना। और उधर नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं ना, फिर उधर जो है प्रतापगढ़ पे जब हम चढ़ने को जाते हैं ना, तो इधर ऐसे जंगलों में शिवाजी महाराज की और अफजल खान की मुलाकात हुई थी। अफजल खान ने बुलाया था शिवाजी महाराज को। और शिवाजी महाराज उसको हटकुन से ऐसा दिखा रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके वजह से अफजल खान क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो हंसने लग गया, ही। शिवाजी तो डर गया मुझसे। और फिर जब शिवाजी महाराज उसको मिलने को आए, तो वो शिवाजी महाराज को कैसे बोलता है? वो शिवाजी महाराज को बोलता है आओ शिवाजी आओ, और ऐसे दोनों हाथ से बोलता है आओ गले मिल जाओ। और फिर जब शिवाजी महाराज उसके पास में आते हैं ना, तो शिवाजी महाराज को पकड़ लेता है वो जोर से एकदम। और एक हाथ से शिवाजी महाराज को पकड़ लेता है, इतना बड़ा था वो साइज में। और दूसरे हाथ से चाकू निकालता है और शिवाजी महाराज के पीठ पे मारता है जोर से। लेकिन शिवाजी महाराज भी होशियार थे। शिवाजी महाराज जाने के पहले ही जो है अंदर से शील्ड पहन के गए थे, लोखंड की ढाल पहन के गए थे पूरा। और फिर शिवाजी महाराज पहले रुके, शिवाजी महाराज उसको मारने वाले थे क्या खुद? नहीं, शिवाजी महाराज ने क्या सोचा था, अगर वो अपने से अच्छा रहा तो अपन उससे अच्छा रहेंगे, और अगर वो अपने को धोखा दिया तो फिर अपन उनका उसका क्या कर देंगे, गेम फिनिश कर देंगे। फिर पहला हमला किसने किया? अफजल खान ने किया। लेकिन उसको बिंडोक को अक्कल ही नहीं थी। फिर शिवाजी महाराज ने निकाले ना वाघनख, और शिवाजी महाराज के वाघनख दिख रहे थे क्या?
दिख रहे थे क्या? नहीं, वो कैसे थे, सारे के सारे छुपे वाले थे। शिवाजी महाराज ने निकाले वाघनख, और उसके पेट में ऐसा बुक्का मारा वाघनख के साथ में, उसका डायरेक्ट पेट ही फट गया, डायरेक्ट धप्पाक। और उसने देखो, अफजल खान ने चाकू लिया था ना शिवाजी महाराज को मारने के लिए, देखो तुमको दिख रहा है क्या उसके हाथों में से चाकू नीचे गिर गया? फोटो में देखो, ड्राइंग में दिख रहा है क्या? उसके हाथों में से चाकू नीचे गिर गया, क्योंकि शिवाजी महाराज ने ऐसा बुक्का मारा उसको पेट में। वो शिवाजी महाराज से कितना ऊंचा था देखो, उसकी जो गर्दन है ना, गर्दन, वो शिवाजी महाराज के हाइट से भी ऊपर है, इतना बड़ा था। उसके हाथ देखो कितने बड़े बड़े हैं। शिवाजी महाराज के हाथ देखो कैसे पतले पतले, छोटे छोटे। और शिवाजी महाराज ने इतने बड़े राक्षस को झपाट कर मार डाला, एक झटके में ही खत्म कर डाला। ठीक है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास किसका आशीर्वाद था? किसका था? दुर्गा भवानी। हाँ, माता का आशीर्वाद था, तुळजा भवानी आई का आशीर्वाद था। इसलिए शिवाजी महाराज ने एक ही झटके में खत्म कर डाला उसको, फिनिश। तुमको देखना है क्या सच्ची में कैसा हुआ था? वीडियो बताऊं क्या? हाँ रियल भैया। वाला। रियल वाला तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस जमाने में कैमरा तो नहीं रहते थे। लेकिन एक जन ने बनाया था, तो तुमको मैं बताता हूँ। तुम लोग ध्यान से भैया देखोगे क्या? वो गाना। नको। तुम डर जाओगे, अभी छोटे बच्चे हो तुम, नको। भैया बताओ ना। नको नको, तुम डर जाओगे। भैया बताओ, मेरे को बताओ। हम्म। बाकी भी छोटे छोटे बच्चे ना, सब डर ही जाएंगे। डरपोक बच्चे सब। देखो, किसी और टाइम देखेंगे अपन, इधर देखो। अभी अपन वापस आते भैया हैं। आपने धुरंधर बताई थी, वो नहीं बता रहे। नेट। बताओ क्या, कि डर जाओगे तुम? हाँ बताओ भैया बताओ। बताओ भैया। नको। यश भी डर जाएंगे आप बीच। भैया आपने धुरंधर बताई थी। यशी को कैमरा बंद करने बोलो भैया। अरे क्या, मेरा थोड़ी उसकी आंखें बंद करनी पड़ेंगी आपने को। यश भी डरेंगी क्या तू, कि नहीं डरेंगी? क्या गई यशवी? क्या पता? पता नहीं तुझे, तू डरेंगी कि नहीं? मैं कहीं आओ दूसरी नहीं। जगह पे चले जाती हूँ आपसे वीडियो देख। तुझे डर डर लगता है क्या ऐसा देख के? हम्म। और सानवी तुझे? नहीं लगता डर। नहीं लगता क्या? अनवी तुझे डर लगता है क्या, अनवी? नहीं भैया। नहीं। कोटा वाली अनवी को लगता है क्या? आज न्यू आई हो, फर्स्ट डे से समझो उसका। बताओ क्या? भैया मैंने धुरंधर देखी। भला एक काम करो, तुम अपना मैंने कैमरा रिवेंज बंद भी करो। देखी थी। तुम्हारा कैमरा बंद करके बैठो, फिर तुमको क्लियरली दिखेगा। देखो मैं बताता हूँ। कौन सा वाला बताऊँ? ये वाला बताता हूँ, बोला क्या, ये वाला। ध्यान से देखना। बस। भैया दोनों चीजें एक ही दिन पर बहुत पहले हुई थी ना। हाँ, ध्यान रखोगे। बिल्कुल एक जैसा स्वरूप था दोनों भी चीजों का। ठीक है, ये वाला फोटो ध्यान रखना, इसका मैं थोड़ा और अच्छा फोटो बना के तुमको शेयर करूंगा कभी भविष्य में। अभी के लिए अपन आगे चलते, तो अपन देख रहे थे मून का चक्कर लगाना, है कि नहीं? और भैया चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट करना। और गणपति बप्पा और उनके बड़े भाई कार्तिकेय यानी मुरुगन में एक बार कंपटीशन लग गया था। तुमको याद है ना, कि पूरे दुनिया का 3 बार चक्कर फास्ट में कौन लगा के आएगा? तो कार्तिकेय ने क्या किया? कार्तिकेय अपने मोर पर बैठे। कार्तिकेय भगवान अपने मोर पे बैठे। गणपति बप्पा का वाहक कौन है? वाहन कौन है, वाहन? क्यों चूहा। रे यज्ञ? चूहा। पता है क्या? मूषक। मूषक हाँ, राज। मूषक। उस चूहे का नाम क्या है? मूषक। मूषक। मूषक राज। तो फिर गणपति बप्पा अपने मूषक पर निकले, और कार्तिकेय भगवान अपने मोर पर बैठे। और फिर दोनों में कंपटीशन चालू हुआ। नारद मुनि आए, नारद मुनि हमेशा रेफरी रहते, रेफरी अंपायर। नारद मुनि बोले रेडी, दोनों जन बोले रेडी। स्टेडी, दोनों जन बोले स्टेडी, गो। कार्तिकेय भगवान तो ऐसे झुपकन स्पीड से उड़ गए अपने मोर पे बैठ के, इतने फास्ट में, पूरे अर्थ का 3 बार चक्कर लगाने को, पूरे अर्थ को भैया 3 बार ऑर्बिट करने को। अभी अपन ने एस्ट्रोनॉट को भेजा था ना, तो वो मून का क्या कर रहा था? ऑर्बिट कर रहा था, ऑर्बिट। सबसे पहले अपन ने 3 जन को भेजा, लेकिन उनको मून के नजदीक भेजा क्या? नहीं, उनको क्या बोला, ऊपर ऊपर से देखो। फिर हमने और 3 जन को भेजा और उनको मून के नजदीक भेजा, लेकिन हमने उनको नीचे उतारा क्या? नहीं। फिर भी हमने वापस से 3 जन को भेजा। इस बार हमने नीचे उतारा, लेकिन हमने सबको नीचे उतारा क्या? नहीं, 2 जन को नीचे उतारा। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, एलियन आ गया किडनैप करने को, तो फिर हमने 1 जन को स्पेयर रखा, 1 जन को बचा के रखा। अरे भाषण समझ में आ रहा है क्या मेरा? पक्का? यस। 2 जन जो नीचे उतरे थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन।
और जो एक ऊपर ही उड़ रहा था हवा में, उनका नाम क्या था? माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस बच गए। वैसे तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन भी बच गए, क्योंकि जब वो मून पे उतरे ना, तो मून पे उतरने के बाद पहले तो 5-10 मिनट वो अंदर रॉकेट में बैठे वाले थे उनके। देखो ये इसमें इसको बोलते हैं स्पेस शटल। ठीक है, इसके अंदर ही बैठे वाले थे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बाहर खिड़की से देख रहे थे किधर एलियन तो नहीं आ रहा, कहीं अचानक से सानवी तो भाग के नहीं आ भैया जाएंगे किधर से आपको पकड़ने को। ऐसा खिड़की में से देख रहे थे। फिर जब उनके मन को तसल्ली हुई कि हाश, इधर अपने को पकड़ने को कोई नहीं आएगा, इधर एलियन नहीं दिख रहा, तो चलो उतरते। तो फिर दोनों ने वापस से स्टोन पेपर सीजर, और कौन हार गया इस बार स्टोन पेपर सीजर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बज अंकल लगे जो उसको बोले चल चल तू अभी फर्स्ट उतर चल, अगर एलियन एकदम से तू उतरने के बाद भागते भागते आए तेरे कुछ पकड़ेगा भाई, मैं अंदर ही छुप जाऊंगा। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये मस्त पैकी उतर गए। समझ में आ रहा है तुमको? फिर इन्होंने अपना पहला कदम भैया रखा। सबसे पहले मून पे कदम किसने रखा? नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आर्मस्ट्रांग। और फिर उसके बाद भैया में दूसरा दूसरा कदम किसने रखा? बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन। नहीं, बस नील एल्ड्रिन। आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। दूसरा कदम भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, वो हाँ लंगड़ी करके थोड़ी गए थे। हाँ। ठीक है, दोनों पैर से गए थे। फिर पहला इंसान मून पे कौन उतरा? पहला फर्स्ट नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। और सेकंड इंसान कौन उतरा? बज बज एल्ड्रिन। एल्ड्रिन। ध्यान रहेगा क्या पक्का? देखो ये रियल फोटो बता रहा हूँ मैं तुमको, रियल। देखो उन्होंने अपनी गाड़ी किधर छोड़ी है? मून पे गाड़ी लेके गए थे वो। मून पे जाने वाली अलग गाड़ी बनती है, जैसे हम अर्थ पे हमारी पप्पा की गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना किधर भी, तो मून पे जाने के लिए अलग गाड़ी होती है। और ऐसा सूट, स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन नहीं होता, उधर जाने के बाद श्वास नहीं आती। और उसके बाद तो हमने दे दनादन इतने जनों को भेजा। देखो ये वो फेमस फोटो है। ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है बर्ज एल्ड्रिन, और ये है माइकल कॉलिंस। दिख रहा है क्या सब बच्चों को? ये वो तीनों के तीनों फेमस जन है जिनको हमने ऊपर भेजा, आसमान में भेजा, अंतरिक्ष में भेजा। तो इसके बाद तो जो हमने भेजना चालू किया, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ऐसा हमने मून के पास में, मून के नजदीक कितने जनों को भेजा? 28 28। पीपल हैव ट्रेवल्ड टू और अराउंड द मून। मून के नजदीक तक गए। और उसमें से कितने जन मून पे नीचे उतरे? 12, इंक्लूडिंग 12 हु हैव लैंडेड एंड वॉकड ऑन द सरफेस। सर बारह एक जन क्वेश्चन नीचे। भैया। सर क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। अब अनवित आई, अभी छोटे बच्चों का चालू है, थर्ड फोर्थ का। 4:45 को फिफ्थ सिक्स का चालू होगा। यस ठीक सर। है, जो भी फिफ्थ और सिक्स के बच्चे हैं, वो कैमरा बंद करके बैठो। थर्ड और फोर्थ के बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। क्या सारे के सारे थर्ड और फोर्थ के बच्चों को समझ आया क्या आज का? डोके में घुसा क्या कुछ? भैया देखो बार क्या पक्का। हमने एक हेडिंग लगाई थी प्लांट्स की। हम पहले यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम प्लांट्स पे धीरे धीरे आएंगे। मून पर जाने को, मून पर जाने को उस जमाने में हमको लगते थे लगभग 10 दिन, अर्थ से निकलने के बाद 10 दिन तक चलते 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 फिर हम मून पे पहुंचते थे। अभी अगर आज हम हमारे पास आज इतने भारी भारी रॉकेट है ना, आज हम 2 दिन में मून पे पहुंच जाएंगे, 2 दिन में। और अभी तुमको पता है क्या? अगर तुम में से कोई बच्चा साइंटिस्ट बना ना, साइंटिस्ट, तो डोरेमोन के पास एक गैजेट होता है, देखो उसका नाम है एनीवेयर डोर। पता है ना तुमको? एनीवेयर डोर, वो दरवाजा जैसे ही तुम यूज करते हो तो तुम जिधर चाहो उधर पहुंच जाते हो, है कि नहीं? तो अभी साइंटिस्ट लोग इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो क्या पता तुम में से कोई बच्चा अगर एनीवेयर डोर बना पाया ना। देखो उसको वर्म होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्म होल। साइंस में एनीवेयर डोर को क्या बोलते हैं? वर्म होल। और कार्टून में क्या बोलते हैं? एनीवेयर डोर। और ये वाला टेक्नोलॉजी अभी हम बनाने पे काम कर रहे हैं। अगर हमने ये बना लिया तो हम जूप किधर भी चले जाएंगे। हम 2 सेकंड पे मून पे चले जाएंगे, उधर नाच के लगे 2 सेकंड में वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी ये जल्दी नहीं बनेगा, इसको बनने को लगभग लगभग 300-400 साल बचने वाले हैं। तब तक हम लोग इस शरीर में जिंदा रहेंगे क्या, जिस शरीर में हमको इस जन्म में आने का मौका मिला है? हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन अगले जन्म में क्या पता हम कुछ और बन जाए। क्या पता कौन गाय बन जाएगा, कौन जिराफ बन जाएगा, कौन कॉकरोच बन जाएगा, कौन लॉयन बन जाएगा, या क्या पता तुम वापस इंसान बन जाओगे। किसको किसको वापस इंसान बनने का है तुम में से, थर्ड और फोर्थ के बच्चों में से? भैया मुझे बनना। किसी को भैया वुल्फ नहीं मुझे भी। बनना, कभी भेड़िया नहीं बनना।
हरिन नहीं बनने का क्या? हरिन, डियर, चूहा नहीं बनने का? चूहा, किसको चूहा बनना है? हैंड रेस करो भैया चूहा। बिल्कुल नहीं, नहीं हरिण क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, तुमको नहीं बनना हरिन, क्योंकि तुमको लॉयन डायरेक्ट फाड़ के खा जाएगा ना। क्योंकि लॉयन, हरिण चीता, टाइगर हर एक डेंजर एनिमल का शिकार रहता है। शिकार होता है, सब उसके पीछे भागते हैं ना। वो ऐसा हाँ ना बच्चा भैया। होता है ना, जब हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं गली में, हमारे सोसाइटी में, तो एक कच्चा बच्चा होता है लिंबू टिम्बू, जिसपे भी डैन आता है सब उसको पकड़ने को भागते हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो भागता है, हर बार उसको पकड़ लेते हैं। नहीं तो वो होता है ना, जो हम लपा छुपी खेलते हैं, लपा छुपी, तो वो आता है हमको ढूंढने के लिए, और हर बार उसको धप्पा हो जाता है। फिर वो बहुत 5 बार वो आउट होने के बाद रोना चालू कर देता है, तुम्हारी सच करते हैं मेरे साथ, हर बार मेरे को खपाते, ऐसा रोना चालू कर देता है वो बच्चा। देखा है क्या तुमने? कहीं तुम तो नहीं वो बच्चे जिसको सब लोग मिलके खप्पा डालते? नहीं भैया। क्यों? स्ट्रांग बनना पड़ेगा, पर क्या बच्चों, स्ट्रांग उसका उसका नहीं रहने का है, हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो फिर है क्या, किधर उससे पहले क्या बोल रहा था मैं? तो वो लिंबू टिम्बू बच्चा नहीं रहना है हमको, ठीक है। उसके पहले क्या बोल रहा था मैं तुमको? लपन छुपाई। हाँ, छुपन छुपाई, और उसके पहले, हाँ, हाँ, तो एनीवेयर डोर जो है, ये एनीवेयर डोर अभी इस पे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। तो हम भैया आ जा पाए फटाक फटाक से। वो बोलो। जो मून पे जाने के लिए वो जो था रॉकेट टाइप, उस हाँ, वो उसमें 3 जन कैसे बैठ सकते हैं? बैठते हैं ना बेटा, देखो जो पहले है क्या, एक रॉकेट रहता है, ठीक है। ये रॉकेट कितना बड़ा रहता है, मैं तुमको ये फोटो थोड़ा सा क्लियर होने दो, बताता हूँ। तुमको रॉकेट दिख रहा है? सब बच्चों को रॉकेट फोटो में दिख रहा है अभी रॉकेट? अभी उसके नीचे ना, यहाँ ट्रक देखना, ट्रक दिख रही है क्या? ट्रक, ये अंकल दिख रहा है क्या यहाँ पे खड़े? दिख रहा है क्या ये अंकल? देखो मेरा माउस हिल रहा है, इधर ब्लू भी शर्ट खड़े। में, ब्लू शर्ट में खड़े हैं, देखो छोटे से, दिख भैया रहे हैं? ट्रक के थोड़े दूर भी खड़े हैं, ट्रक के। हाँ, ट्रक से थोड़े दूर, हाँ, ये देखो इधर काले काले अंकल खड़े हैं, ये दिख रहे हैं क्या? मेरा माउस हिल रहा है, देखो उधर मेरा माउस व्हाइट व्हाइट कलर का। और अब भैया देखो कि ये उधर रॉकेट कितना कोपचे बड़ा है। में भी। हाँ, ये इधर देखो, ये कोपरे में भी अंकल है, इधर देखो टायर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। भैया देखो उधर मेरा व्हाइट व्हाइट पीछे कलर का माउस कोपचे हिल में रहा है, कौन है भैया? भैया लेफ्ट साइड दिख रहा में है? भी। हाँ, अभी 1 मिनट ध्यान से देखना, बर क्या। भैया वो पीछे। अभी अभी मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अब सोचना ये रॉकेट कितना बड़ा है। तो ये जो वो जो येलो येलो कलर का है क्या, मिसाइल के जैसे एकदम हथियार, कुछ तो हथियार इस लग रहा है दिवाली के रॉकेट के जैसा। उसका काम होता है अंतरिक्ष में लेके जाना। फिर जैसे ही अंतरिक्ष में चले जाते हैं ना, अंतरिक्ष में, तो वो हिस्सा अलग हो जाता है। और फिर उसके ऊपर ये एरोप्लेन लगे वाला है क्या? देखो ऐसा व्हाइट व्हाइट एरोप्लेन लगे वाला है क्या उस पे, यूएसए, दिख रहा है क्या? यूएसए, ये व्हाइट व्हाइट एरोप्लेन, इसको बोलते हैं स्पेस शटल। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस शटल। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हम शटल कॉक यूज करते शटल हैं, को। शटल कॉक, तो वैसे स्पेस शटल। और फिर वो स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाने के बाद अलग हो जाता है, इसमें सारे एस्ट्रोनॉट बैठे वाले रहते हैं। और फिर ये मून के पास लेके जाता है उनको, मून के पास। और जब ये मून पे पहुंचता है ना, ध्यान से सुनना, जब ये मून पे पहुंचता है ना स्पेस शटल, तब इसमें से बाकी का सामान हट जाता है। वो स्पेस शटल में से बाकी का सामान हट जाता है, और सिर्फ इतना ही सामान रहता है, ये डब्बे के अंदर दोनों तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे रहते हैं, छोटे से एस्ट्रोनॉट। और फिर ये मून पे डाल, इधर देखो ये तुमको दिख रहा होगा कि अर्थ से लेके मून तक कैसा जाते हैं, दिख रहा है क्या? ब्लू ब्लू कलर में ऐसी लाइन दिख रही है, लाइन, वो रास्ता रहता है, रास्ता, उस रास्ते पे चल के जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने के बाद उधर सीमेंट का रास्ता बनने वाला है क्या? नहीं, फिर उधर उधर जब जाते हैं तो कौन कंट्रोल करता है? तो तुमने ऐसे बच्चे देखे, तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास में रिमोट कंट्रोल कार है क्या? तुम्हारे पास है रिमोट कंट्रोल कार? है? रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है नहीं। भैया। अच्छा, तुमने मेरे पास तुमने देखा तो होगा, एक तो तुम्हारे पास होगा, नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड के पास होगा, या तो तुमने देखा तो होगा, देखा तो होगा, है ना? तो देखो वो कार को हम हाथ से चलाते हैं क्या? नहीं, वो कार दूर होती है, हम उसको रिमोट से चलाते हैं। तो फिर इसको कहाँ से चलाते हैं पता है क्या? इधर देखना ध्यान से, जो नासा के हेडक्वार्टर होते हैं ना, वहां से चलाते हैं, नासा हेडक्वार्टर से। यहाँ धरती पे ये देखो ऐसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ठीक है, नासा के। भैया वो बेंगलुरु में है ना? नहीं रे बाबा, ये तो अमेरिका में है, अमेरिका में। और उधर है क्या, देखो ये ऐसे इतने सारे कंप्यूटर वो रहते हैं उधर, इतने सारे साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, और उधर से चलता है सारा का सारा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है। तो आज के लिए मैं तुमको कुछ भी लिखा नहीं रहा हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा? यूनिवर्स,
जो यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं उसको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोलते हैं। फिर मिल्की वे गैलेक्सी भुई चक्कर के जैसी दिखती, जिलेबी के जैसे। उतने बड़े मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा एक छुटकुला छुटकुला सन आता है। और इतने बड़े सन के सामने तो हम कुछ भी नहीं। और अगर हमने सानवी को जुपिटर पे डाला तो वो जुपिटर पे खड़ी हो पाएंगी क्या? नहीं, वो डायरेक्ट अंदर जाएंगी, क्योंकि जुपिटर किसका बना हुआ है? गैस। गैस का बना है, धुआं धुआं है, निस्ता धुआं धुआं, इतना धुआं धुआं हमको बड़ा सारा दिखता है। ठीक है, वो धुएं पे हम खड़े रह सकते हैं क्या? नहीं, धुएं पे पैर रखने को जाएंगे तो हम डायरेक्ट अंदर ही चले जाएंगे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ऑर्बिटिंग द मून, मून के चक्कर लगा रहा। और चक्कर लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। चक्कर लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। और एक नाम है ऑर्बिटिंग। क्या नाम है? ऑर्बिटिंग। रिवोल्यूशन का और एक नाम है, क्या नाम है? ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग। अभी अटैच और डिटैच का वीडियो दिखाना बाकी रहे आज के क्लास में, लेकिन ठीक है ना, हमने शिवाजी महाराज का अफजल खान वध का वीडियो देखा। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कौन से किले पे किया था? कौन से किले पे किया था? भूल गए? शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का राजगढ़। वध कौन से किले पे किया था? नहीं, राजगढ़ पे राजगढ़। नहीं। रायगढ़। रॉन्ग। रायगढ़। रायगढ़ भी नहीं, प्रतापगढ़। क्या नाम प्रतापगढ़। है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पे शिवाजी महाराज ने उनको ठार कर दिया था। और फिर गणपति बप्पा और कार्तिकेय भगवान में जब कंपटीशन लगी थी तो कार्तिकेय भगवान दुनिया को अर्थ को ऑर्बिट करने चले गए। और गणपति बप्पा ने किसको ऑर्बिट करा? किसके गोल गोल चक्कर मारे? मम्मी पापा के चक्कर मारे। और अपने बाद में मम्मी उन्होंने क्या पापा के। बोला? कि मेरे मम्मी पापा ही मेरी सारी दुनिया कि है। मम्मी तो फिर पापा ही जीत मेरे संतानी है। जीत गए फिर वो। हाँ, और बड़ी सब। टेंथ। भैया इसलिए हम उनकी पहले पूजा करते हैं ना, कोई भी शुभ काम के पहले। हाँ जी। आज का क्लास समझ आया क्या? चलो, अभी थर्ड और फोर्थ का क्लास में आज के दिन जल्दी 2-5 मिनट जल्दी रुका रहो, कल हम मिलेंगे। बाय बाय।